अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और नॉर्मल पकोड़ों से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे कैबेज। बंद गोभी ली है आधा कप। गाजर लेंगे हम 4 टेबलस्पून, उसको जूलियन हमने कट कर लिया है। शिमला मिर्च भी हमारे पास है 4 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अलावा प्याज है हमारे पास 2 टेबलस्पून और हरी प्याज है 2 टेबलस्पून। तो ये सारी वेजिटेबल में एक बाउल में ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन आधा कप। बॉईल हुआ हुआ है और इसको मैंने श्रेड कर लिया था। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से इन सब चीज़ों को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून, काली मिर्च ऐड की है। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बेसन 3/4 कप के बराबर। 1 कप में से 1/4 कप निकाल लीजिएगा, फिर इसको ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप चावल का आटा। इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे, इस वजह से ये ऐड किया है मैंने। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून और फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है। इसका हमें कोई पेस्ट नहीं बनाना, बस इतना ही पानी ऐड करना है कि जो वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर बेसन बहुत अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो ये देखिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है, क्योंकि अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे और वो उसका शेप अच्छा नहीं आएगा पकोड़ों का, ना ही वो क्रिस्पी बनेंगे बहुत ज़्यादा। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। देखेंगे बैटर जो है इसका रेडी है चाइनीज़ पकोड़े का। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और अब ये पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड करते रहेंगे इस तरह से। और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। और आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है, नहीं तो इसकी जितनी वेजिटेबल्स हैं वो पूरी तेल में खुल जाएंगी। आप बस इसको आपने इसमें ऐड कर दिया है मिक्सचर और इसे ऐसे ही छोड़ दें 2 मिनट तक, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तब इस पर हल्का सा कलर आ जाए तो उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। इस तरह से इसको टर्न कर लें और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। तो ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई होंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार होते हैं। ये देखिए इस पे कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत पकोड़े बने हैं। टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। और इसको आप किसी भी केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर रायते के साथ भी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे ये पकोड़े। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है। शाम को आपको जब भी दिल चाहे पकोड़े वगैरह खाने का कुछ डिफरेंट से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। ले लिया था मैंने 250 ग्राम और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे एक बोल के अंदर। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास हाफ टी स्पून, रेड क्रश चिलीज़ है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा है अजवाइन है हाफ टी स्पून। तो ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। फिर हमें चाहिए होगा, ये हमारे पास धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। तो मोटा मोटा कूट लिया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने 2 से 3 अदद
और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज ले ली थी मैंने 3 बड़ी साइज़ की और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और प्याज को हम हाथ से थोड़ा सा खोल के फिर हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये सारी प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। फिर हरा धनिया चाहिए हमें आधा कप, उसको मैंने बारीक काट लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन ले लेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट है। और इस सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी हाथों से आधा मिनट तक तकरीबन। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा है हमारे पास 2 टेबलस्पून, इससे एक बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है पकौड़ों के अंदर। बेसन ले लेंगे 1.5 कप, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा। फिर हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैं इसमें सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग भी बेकिंग पाउडर ही ऐड करिएगा। तो बस इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें हम पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा हमें थिक रखना है, इस वजह से। तो आप देख रहे होंगे मैं कितना थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल पकौड़े से थोड़ा सा थिक होता है इसका मिक्सचर। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये इसको इतना ही थिक रखना है। और मैं इसमें अब और पानी नहीं ऐड करूँगी, देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है। और ये रेडी है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मैंने रख दी है तेल की चूल्हे पे। मैं आपको दिखा दूँ इसको किस तरह से आपने फ्राई करना है। एक बोटी उठानी है आपने और चारों तरफ प्याज जो भी मिक्सचर है वो पूरा इसको कोट कर देना है बोटी को अच्छे से। उसके बाद आपने कढ़ाई में ऐड करना है। तो इस तरह से मैं सारी बोटियों को एक एक करके उठाऊंगी और प्याज और जो क्या कहते हैं बेसन का मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर अच्छे से कोट करूंगी हाथ से। और उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार होते हैं। शाम की चाय पे या कभी आपके घर मेहमान आ रहे हों तब भी आप बना सकते हैं, या अपने लिए भी खुद बना सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है तो शाम के टाइम दिल चाहता ही है कुछ गरम गरम अच्छा सा खाने को। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को, और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं, जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। बस इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और बस टर्न करते रहे। अब बस मैं इसको निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए सारे पकौड़े तैयार हो गए थे, इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है। और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप लोग चाहें किसी चटनी या रायते के साथ भी ले सकते हैं, तो दोनों सूरतों में बहुत मज़े के लगते हैं ये। एक मैं ट्राई करके दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर आपको, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आप घर में बना सकते हैं, इफ्तार में इसको बना सकते हैं, चाहें तो वैसे भी चाय के साथ बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी 2 कप मूंग की दाल। तो मैंने मूंग की दाल ले ली थी और उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके। उसको जब भी वो सोक हो जाएगी ओवरनाइट, तो आपने क्या करना है, इसका पानी सारा निकाल देना है। तो इधर मैंने इसका सारा पानी निकाला हुआ है। तो इस वक्त तक ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी होती है कि आप इसको हाथ से अगर थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो ये ईज़िली टूट जाएगी। तो देखें इसको मैंने तकरीबन 8 घंटे रखा था। ओवरनाइट सोक करते हैं तो 8 घंटे ऑलमोस्ट आप इसको रख देते हैं भिगो के, उससे बहुत अच्छी हो जाती है और आपके पकोड़े बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसके अंदर इस दाल को ऐड कर देंगे। तो मैं सारी दाल तो ऐड नहीं करूँगी, तो आधी दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, आधा आधा करके इसको पीस लेंगे हम। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन के जवे 6 से 7 अदद के बराबर। अदरक ऐड कर देंगे। तो अदरक मैंने लिया था 2 इंच का पीस लिया था, उसके छोटे पीसेस कर लिए, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ले लेंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके पीस लेंगे। और जो बाकी की दाल बची है वो भी मैं पीस लूँगी एक साथ ही इसके अंदर।
तो देखें सारी दाल मैंने पीस ली है। ये बहुत बारीक पेस्ट की तरह तो नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी दरदरी होती है। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। और इस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये इसी तरह से थिक होगा। अब मैं इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। ऊपर वाली लेयर जो होती है इसकी क्रिस्पी होती है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी आधा कप। प्याज ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज था वो ऐड कर दिया मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर है ये। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लें। सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से फेंट लीजिए इसको। और देखिए बस ये हमारा बैटर रेडी है और इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ौरन ही इसके पकोड़े बना लेने हैं। तो इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये दाल का जो बैटर है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर है। और आप देख सकते हैं कितना थिक है ये, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा तो ये सही से बनेंगे नहीं पकोड़े। तो इतना ही थिक होता है ये बैटर। इसको बस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब इस पे अच्छा सा कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर हम इसको निकाल लेंगे। और आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इस पे इवन कलर आए। तो देखिए बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। और ये मज़ेदार सी पकोड़े की चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर किसी सॉस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत क्विक तैयार हो जाते हैं ये, और बच्चे बड़े सभी शौक से खाना ऐसे पसंद करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए थे 3 अदद आलू मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने इस तरह से पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लिया था। और इसको पानी में डिप करके रखा है। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था पानी के अंदर ही। इसके बाद हमें एक बाउल चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 1 कप। बेसन के साथ इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 1 टेबलस्पून हीप्ड। ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने धनिया और ज़ीरा ले लिया है 1.5 टीस्पून, उसको कूट लिया था। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। सोडा है हमारे पास 1 पिंच। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा ब्लैक पेपर है 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर सा बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है इसको, बस मीडियम से बैटर बनाएंगे। मैं दिखाऊंगी आपको कितना होना चाहिए, कितना थिक चाहिए हमें। बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहें। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया 1/4 कप के बराबर, और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। बस ये इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। बस थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, मुझे कम लग रहा था इसलिए।
और देखिए इतना थिक चाहिए हमें, ये इतना होना चाहिए कि आपके आलू जो है ना वो अच्छे से बस कोट हो जाए हल्के से, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। आलूओं का पानी जो था वो सारा मैंने निकाल दिया था। अब थोड़े से आलू लेके मैं बैटर में डिप करके इसको मिक्स कर लूँगी और इस तरह से एक एक उठा के इसको फ्राई करेंगे हम। तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब आलू जो है हम इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे और ये मैं लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से जो उसकी कोटिंग है बेसन की वो जल्दी से पक जाएगी, अंदर से आलू भी नहीं पकते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं होते हैं। आप लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं, फ्राई होने के बाद भी तकरीबन आधा पौना घंटा आराम से क्रिस्पी रहते हैं। तो आप इसको बस लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। ये सारे आलू जो है मैं ऐड कर दूँगी और जब ये एक साइड से हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो उसके बाद इसको मैं टर्न कर दूँगी। टर्न करने के बाद दोनों तरफ से पका लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसके बाद इसको आपने इस तरह से टर्न करते रहना है। तो ये देखिए इतना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े रेडी हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि मकई के पकोड़े बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में और तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो शाम की चाय पे मज़ेदार से पकोड़े बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप कॉर्न। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं जो कैन्स में मिल जाते हैं इजीली, जो कि फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और ये बिल्कुल गले हुए होते हैं। बस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है हाथ से इस तरह से। बस इतना सा तोड़ लीजिएगा कि 1 के 2 या 3 टुकड़े हो जाएं। 20% ही मैश होने चाहिए ताकि पकोड़े के अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ना। तो देखिए बस इसको मैं हाथ से हल्का सा इसको मैश कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने मैश कर लिया इस तरह से और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो 1 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 3/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप में से आपने 1/4 कप को माइनस कर देना, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे पकोड़े। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को पहले आप हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, इसका पेस्ट आपने थिक सा पेस्ट बनाना है पकौड़ों का। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 1/4 कप के बराबर ही ऐड किया होगा। इसी के अंदर ये पेस्ट तैयार हो गया। देखिए इस तरह से हो जाएगा कुछ। और इसको हम काउंटर पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई पे। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। गर्म ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो छोटे छोटे साइज़ के मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो स्पून से भी इसमें ऐड कर सकते हैं ऑयल के अंदर इन पकौड़ों को, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आजकल तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो इस तरह के गरम गरम से स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तब एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और जब दूसरी तरफ से भी थोड़े से पक जाएंगे तो आपने इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इस ऑयल के अंदर, ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी।
और इसको निकाल लीजिए। उसके बाद किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं जिसके साथ आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये रेडी हो गए पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत क्विक सा स्नैक है, आपका जब दिल चाहे बना के आप खा सकते हैं। तो देखिए इसका करीब से लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत क्रिस्पी बनते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं ये। तो ये देखिए, इसको ट्राई करें तो मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।